किसान एकता जिंदाबाद के नारे के साथ इस वक्त हम मौजूद है दासना बॉर्डर पर, क्योंकि लगातार जो है किसानों का धरना जारी है। कभी भारत बंद तो कभी हाईवे जाम। मैं इन्हीं से जानूंगा आखिर बार बार ये सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार नहीं सुन रही? क्या इससे सरकार सुनेगी आपके सड़कों पर आने से? जब सड़कें सुनसान हो जाती है तब संसद आवारा हो जाती है, और फिलहाल इस देश की संसद आवारा हो चुकी है। और उस आवारा संसद को सुनाने के लिए ये सड़कें सारों बार की गई हैं। ये सड़कों पर गुलशन खिलाए गए हैं। इस देश का किसान कमेरा मजदूर वर्ग सड़कों पर आया हुआ है इस देश की आवारा और बहरी सरकार को सुनाने के लिए, जगाने के लिए। आप सरकार को आवारा और बहरी क्यों कह रहे हैं? हम इस देश की सरकार को आवारा और बहरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 4 माह से इस देश के किसान कमेरा मजदूर वर्ग इस देश के हुक्मरानों से चिल्ला चिल्ला कर अपने हक अधिकारों की मांग कर रहा है। कह रहा है कि हमें एमएसपी पर कानून बना दो। जिस प्रकार आप इस प्रकार कानून लाए हैं, जब कोरोना काल में पूरे देश के लोग सड़कों पर अपने अपने घरों में बंद थे, इस देश की सड़कें सुनसान थी। ऐसे समय में अगर आप ऐसे काले कानून लेकर आ सकते हो तो ऐसे कानून लाने की क्या आवश्यकता थी जो इस देश के किसानों को चाहिए ही नहीं। और जो कानून एमएसपी का इस देश के किसानों को चाहिए, जो इसके लिए चीख चीख कर इस देश का किसान अपनी मांग कर रहा है, लेकिन फिर भी इस देश की गूंगी और बहरी सरकार को अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो उसे हम आवारा भी कहेंगे और बहरी भी कहेंगे। इस तरह से लगातार गर्मी में किसान सड़कों पर बैठ रहा है, क्या उसके पसीने की कीमत समझ नहीं आ रही है सरकार को? देखो, इस देश का किसान तो अपना पसीना निकाल कर भी अपने खेतों में काम करता है। उसे अपने खेत के पसीने की सौगंध मालूम है। इस देश का किसान चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, अपने खेतों पर काम करता है। उसे सर्दी और गर्मी से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आज जब अपने हक अधिकार के लिए, इस देश के रोटी के लिए अगर आंदोलन चलाना पड़ेगा तो इस देश के किसानों में, उस देश के वंशजों का, भगत सिंह का, सरदार पटेल का, गांधी का, इस देश के उन महापुरुषों का जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने लहू की आहुति दे दी थी, अपने प्राणों की बलिवेदी पर चढ़ गए थे, ऐसे लोगों का लहू जाग उठा है। और उन लोगों को चीख चीख कर बताने का काम करेंगे कि अगर इस देश के तख्त-ए-नशीं लोग, इस देश के हुक्मरान, इस देश के हिटलर अगर कानून नहीं बनाएंगे एमएसपी पर, तो इस देश का जो किसान है, इस देश का जो नौजवान है, इस देश का नौजवान आने वाले समय में इस देश के पूरे हाईवे जितने होंगे उन सबके चक्के जाम कर देगा, रेलवे रोक देगा, पूरा देश भी जाम करना पड़ जाए इस देश के रोटी के लिए, तो किसान कमेरा मजदूर नौजवान वर्ग पीछे नहीं हटेगा। वो कह रहे हैं कि टिकैत साहब कह रहे हैं कि अब हम 10 मई के बाद सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। 2-2 हाथ का मतलब क्या समझे आप? आर या पार? देखिए, पहले तो भैया हम ये कह रहे हैं, ऐसा है, रुक जाओ कमेंट। चलो, हमारे गुरु ने धर्म और हक की लड़ाई मतलब सिखाया है। पहले प्रेम से, बहुत प्रेम से, शांतमयी से। और इतिहास गवाह है कि 90 साल लड़ाई चली तो अंग्रेज गए। पहले हर तरह से हाथ जोड़े गए, शांतमयी के अनशन किए गए, नहीं माने तो आखिरकार एक दिन चंडी पर हाथ उठाना ही पड़ा। तो जब नहीं हाथ मतलब कोई तरफ काम नहीं चलता है, तो हमारे गुरु जी ने बताया है जब चारों तरफ से कोई ना काम चले तो फिर चंडी पर हाथ उठा लेना कोई गुनाह नहीं है। बस मैं वाहिगुरू जी का खालसा। क्या कहेंगे? देखिए भाई, हम शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं और शांत किसान ये समझते हैं कि ये सब संपत्ति किसान और मजदूर की है। जो इन सेठों ने घर में खजाने भर लिए, ये हमारे खून पसीने की कमाई है, मजदूर वर्ग की और हमारी। इन्होंने लूट लूट के खाया है और ये सरकारें उससे ले लेती है पैसे चुनाव लड़ने के लिए। आज किसान इतना पागल नहीं है और ना मजदूर ही पागल रहा। इस देश को जगा दिया है किसानों ने। नेता तो ऐसे हैं, एक जाता है दूसरा आता, काम वही करते हैं। तो अब हम कोई अनीति की लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपना हक मांग रहे। और इन्होंने वादा किया था उस अपने हक को लेकर रहेंगे। ये कितना भी जोर लगा लें, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, अपने जान की बाजी देनी पड़े, कितने भी लोग शहीद हो जाएं, पर हम यहाँ से हटके नहीं जाएंगे जब तक हम अपने इन तीनों काले कानून, जो देशद्रोही कानून है, देश के लिए खतरनाक कानून है, किसानों के लिए नहीं है, सबके लिए खतरनाक है,
और अपनी एमएसपी की गारंटी नहीं ले लेंगे। जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि कितने भी खतरनाक कानून न वापस नहीं लेंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ ट्रक खड़े हैं, जो है टेंट बनाए गए हैं, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर होती है उसी तरीके से लगातार यहाँ पर भी करा जा रहा है। आने जाने वालों को, खास करके लोगों को यहाँ पर देखा जा सकता है। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि महिलाओं को दिखाएं कि महिलाएं भी मौजूद है। मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज के भारत बंद के बाद क्या लगता है, सरकार सुनेगी क्या आपकी बात? आज के बंद के बाद ना सुनेगी तो फिर के बंद के बाद सुन लेगी, सुननी तो पड़ेगी। कितने बंद करेंगे ऐसा आप? जब तक करते रहेंगे, जब तक सरकार ना सुनती। 4 महीने तो हो गए बंद करते करते। हाँ 24 तक मान जाएंगे, 24 तक की इनकी सरकार है। फिर किनके बाबा का देश है, पटवारी थोड़ी यहीं रहेंगे, अपने घर जाएंगे, दूसरे आएंगे वे सुन लेंगे। आपकी तैयारी है 24 तक? हाँ तैयारी क्यों नहीं है, देश आज़ाद कराना, दोबारा आज़ाद होगा। इन काले अंग्रेजों से तो 24 तक भी रुकना पड़ सकता है, 24 में मान जाएंगे। इस तरीके से आप लगातार चीजें बंद कर रहे हैं, उससे आम जनता को भी तो दिक्कत। आम जनता तैयार है, आम जनता के तो भविष्य की राड है। या हमारी 10 रुपए किलो अनाज लेके 200 रुपए किलो बेचेंगे अंडा दानी और अंबानी। ये आम जनता की लड़ाई है, किसान की ना। किसान तो एक दिन लुटेगा, बाकी तो साल के साल आम जनता लुटेगी। 500 रुपए कमा कर लाने वाला मजदूर 200 रुपए किलो आटा खाएगा। वो तब भी खा रहा है। अब अभी तो कंपनियों का 340 रुपए का 10 किलो आटा आता है। वो रुझान है चुनाव के, वो तो अभी टेलर है, हल्का हल्का आना शुरू करा, फिर पूरा कैप्चर कर लेंगे। ये मॉल में जाना पड़ेगा, छोटे दुकानदार की तराजू न बचे। मॉल में मिलेगा आटा और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा खड़ा हुआ, एंट्री करने की फीस मिलेगी। देखिए इन्होंने पुणे शहर की एमसीडी भी बेच दी सरकारी। अब ये सर धीरे धीरे सही सब कर देंगे काम फिट। किसान अपना लगा हुआ, किसान ही आज़ाद कराएगा इस देश को, दोबारा आज़ाद हो। किसानों की सरकार समझे अगली? किसानों की सरकार तो हम या भी तो किसान की थी। सरकार गद्दार लिखड़ी, हमारी तो सरकार है, हमने तो बनाई, हमने वोट दी। किसानों की सरकार देश में हमेशा थी, है, रहेगी। कि सरकार हमने खराब चुन ली। हम गाय का बच्चा खरीदने गए थे, गलती से गधे का बच्चा खरीद लाए, लात ही लात मार रहा। अब पता चला गाय का ना, अब क्या देखभाल का लाऊंगे। ये नकली किसान है क्या? कौन? ये नकली किसान थे क्या? नकली किसान, नकली 4.5 महीने नहीं बैठता है, नकली है सरकार। हमने भाजपा की सरकार चुनी थी, इन दोनों ने सरकार बम्बई बेच दी। सरकार तो बम्बई से चल रही है, 2 बम्बई में 2 दिल्ली में, वे इशारा करें, ये काम करें। ये हमारे टोमी से भी वफादार है बम्बई के। हमारा टोमी जितना वफादार है हमारा, ये दोनों उससे ज़्यादा वफादार हैं। इन्हें शर्म नहीं आ रही है, किसान पड़ा है। देखिए लगातार कह रहे हैं कि शर्म नहीं आ रही है, किसान सड़कों पर पड़ा है। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा ओपन कैमरा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।